एंड ही इज ऑल्सो स्पेशलाइजेस इन। तो वाई यू से कि फ्रांस से क्यों है सब लोग, वो इसलिए क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो हम बीमारियों का इलाज अगले 3 दिनों में करेंगे, ये सारी बीमारियों का इलाज जो है मेनली सारा फ्रांस से शुरू हुआ था। एंड बहुत साल पहले तो जो हमारी सबसे बड़ी बॉडी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ लेबोलॉजी, वो भी फ्रांस में बनी थी। तो फ्रांस हैज़ बीन मतलब पायनियर, बहुत आगे रहा है इस फील्ड के अंदर। इसीलिए इनके साथ हम लोगों ने 16 साल पहले टाई अप किया था। तो हमारी जो वीनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी है, तो इन लोगों ने मदद की थी बनाने में। एंड इन्हीं लोगों ने हमारे जितने भी ट्रेनिंग थे 18 साल पहले लोगों को ट्रेन किया, फिर हम लोग अपना सेल्फ ट्रेनिंग किया। एंड हम लोग अब नियरली इनके साथ ही हैं, जिनसे थोड़ा आगे ही हैं कई चीज़ों में, तो बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। बट हम लोग ये हर साल आते हैं 9 साल से, और हमारे साथ मदद करते हैं कोर्स को रन करना इतना आसान नहीं है। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 22 लोग फैकल्टी है जो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आएगी, एंड 50 लोग ट्रेनर हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे। तो अराउंड 70 लोग तो फैकल्टी मेंबर्स हैं और 70 ही कैंडिडेट्स हैं। सो ये छोटे कैंडिडेट्स नहीं हैं। और ये कॉन्फ्रेंस बाकी कॉन्फ्रेंस से बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये वर्कशॉप है। मतलब हम इसमें लाइव पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अराउंड 40 केसेस हम लाइव करेंगे, एंड बिल्कुल लाइव यहाँ पे पूरा रिले होगा, एंड सब कैंडिडेट्स यहाँ पे रहेंगे, एंड इट विल बी ऑपरेटेड हियर इन फोर्टिस। एंड बहुत चीज़ों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि लाइव केसेस कोई करता नहीं है कॉन्फ्रेंस में। हमारे हिसाब से सबके हिसाब से ऐसी दुनिया में कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं होती जिसमें इतने सारे केसेस लाइव करे जाएँ। थर्ड इज हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराते हैं कैंडिडेट्स को। सब मोस्टली इंडियन कैंडिडेट्स को ही हम स्क्रब होने देते हैं, तो उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं। एंड फोर्थ इज जितने भी ये पेशेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे ऑल्सो नीड हेल्प। तो हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करता है, हॉस्पिटल बहुत मदद करता है हमारे इसमें, तो हम पेशेंट्स की हेल्प भी करते हैं। तो बहुत तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है। तो डॉक्टर तरणवीर कौर हैं, शी इज़ विद अस फ्रॉम 12 ईयर्स। डॉक्टर पीयूष अभी ओटी में स्क्रब हैं, इमरजेंसी आ गई है तो वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो आ नहीं पाए। एंड तो भी 12 साल से हमारे साथ इसी मुहिम में लगे हुए हैं हम लोग, ताकि हम पेशेंट्स को एजुकेट कर सकें। सो मैं थोड़ा सा स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोग क्या करते हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन, एंड हम इसी से ही अर्न करते हैं, यहीं से पैसे स्पेंड करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं हम उनसे फीस लेते हैं एक्चुअली, एंड फ्री नहीं करते हैं हम लोग। वी टेक फीस इनटू द सोसाइटी, एंड वही फीस हम वापस यूज़ करते हैं एजुकेशन में एंड पेशेंट केयर्स में। सो कोर्स क्या है, बेसिकली सब लाइव केसेस करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। सो अल्ट्रासाउंड सिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सो अल्ट्रासाउंड का ये वन ऑफ द फर्स्ट कोर्स था वैस्कुलर अल्ट्रासाउंड में पूरी कंट्री में, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। एंड इसके अंदर वेन्स एंड आर्टरीज को हम टीच करते हैं, एंड एग्जैक्टली क्या देखना चाहिए अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो हमारे पास बहुत रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सब ट्रेनिंग के लिए आते हैं इस फील्ड के अंदर। फिर हम सिखाते हैं कि अल्ट्रासाउंड से खून की नसों के अंदर घुसा कैसे जाए, पंक्चर कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इसके अगर हम हर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड गाइडेड पंक्चर सीख ले कंट्री के अंदर, सो हमारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो बट लेकिन बहुत मुश्किल है इतने सारे डॉक्टर्स को सिखाना, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड ऑल। एंड तो हम लोग स्लोली अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैंडिडेट्स को अभी तक सिखा चुके हैं इस तरह के कोर्सेज में। फिर माय कलीग्स हियर दे ऑल टीच कंप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पट्टी कैसे करनी है, ड्रेसिंग्स कैसे करनी है, स्टॉकिंग्स कैसे डालनी है, रैप्स कैसे लगाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में जब हमने स्टार्ट किया था, किसी को कोई आइडिया नहीं था, डॉक्टर्स को ही, पेशेंट्स को तो छोड़ ही दो, तो किसी को भी नहीं। एंड जितने भी ट्रेनिंग आज के ज़माने में, मतलब आज की दुनिया में, इंडिया में जितने सब लोगों को आता है, वो सिर्फ सोसाइटी की वजह से आज सब लोग सीखे हैं, पूरी कंट्री से। तो इसके बारे में इलाज डिस्कशन होगा, उसके अंदर फिल्टर डालते हैं वो डिस्कस होगा, डिफरेंट लेज़र टेक्नोलॉजीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वेन्स के जो वॉल्स ख़राब हो जाते हैं उनको ठीक कैसे करते हैं लेज़र से, और बहुत सारी टेक्निक से वो कैसे ठीक करते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे डायलिसिस, जो किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो मरीज हैं जो किडनी डायलिसिस पे चले जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पर्माकैस कैसे डालते हैं, डायलिसिस कैसे करते हैं, फिस्टुला एंजियोप्लास्टीज कैसे करते हैं। फिर दूसरा वेरिकोस वेन्स कई बार पेल्विक वीनस रिफ्लक्स से होता है, तो वो कैसे ट्रीट करना है वो हम इसको डिस्कस करेंगे।
इस बार हम नई टेक्निक से डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। सो इट्स ए वेरी न्यू टेक्निक। सो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं इस बार ट्रेनिंग कोर्स, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। तो अभी तक इंडिया में भी कभी ट्रेनिंग कोर्स नहीं हुआ इसका इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड का। तो वो फर्स्ट डे टाइम लाइव केसेस के साथ हम ट्रेनिंग कोर्स इस बार करेंगे। उसके बाद हम लोग एंजियोप्लास्टी, जब आर्टरीज बंद हो जाती हैं लाल रंग की और गैंग्रीन हो जाता है डायबिटिक्स पेशेंट्स के अंदर, तो उनके अंदर हम पैर कटने से कैसे बचा सकते हैं, तो उसको भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो इस तरह का एग्जांपल्स हमारे पास, ये लाइव केस वन ऑफ द एग्जांपल्स है, लास्ट कोर्स में हमने किया था। इतनी सारी डायलेटेड वेरिकोस वेन्स हैं आपकी लेग्स के ऊपर, तो हम उसको कैसे लेज़र के थ्रू एक सुई के रास्ते लोकल एनेस्थीसिया में 15 से 20 मिनट के अंदर वेन्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं 20 साल से, एंड जिससे बहुत पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ है, एंड जिससे हम पैरों में अल्सर होने से पेशेंट्स को बचा सकते हैं। ऑल ऑफ यू एंड जैसे फर्स्ट कोर्स 2014 में हमने स्टार्ट किया था, तो बड़ा मुश्किल हुई थी हमारे को, क्योंकि ना तो हमारे पास फंड्स थे, एंड बहुत मुश्किल से ऑर्गेनाइज करके हॉस्पिटल ने बड़ी मदद की उस समय, एंड भी किया। एंड उस समय 48 पार्टिसिपेंट्स से, ये सारे इंडिया से। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर था, ये हम लोग बढ़ते रहे हैं थोड़ा थोड़ा, द हॉल वॉज फुल, एंड कोर्सेज चल रहे थे, तो हमारे थोड़े से नंबर लोग बढ़ गए। तो फिर 16 में ये कोर्स किया हम लोगों ने, एंड 17 में थोड़ा सा और बड़ा हो गया। एज यू कैन सी द नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगी, एंड लाइव केसेस ज़्यादा होने लगे। एंड 2018 में हुआ। फिर 19 में हमारे को बहुत झटका लगा, क्योंकि एकदम कोविड आ गया था उसके बाद, 19 के बाद, एंड फिर हमारे को थोड़ा सा रुकना पड़ा कोविड के कारण। एंड कोविड आने के बाद फिर अगला कोर्स हमने 2021 में फिर स्टार्ट करा। तब बहुत थोड़े से नंबर आए थे, क्योंकि एवरीबडी वाज स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग, बट स्टिल वी कुड मैनेज द कोर्स। एंड लास्ट ईयर वाज वेरी नाइस, एंड दिस ईयर और भी अच्छा है। तो दिस ईयर वी गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इस टाइम हम 2 बुक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो प्रोफेसर हुल हैज़ रिटन दिस बुक ऑन वीनस एनाटमी, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल बुक फॉर द कैंडिडेट्स। वर्ल्ड से ही लोग आ रहे हैं, अराउंड 55 कैंडिडेट्स, 55 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो पढ़ाएंगे। सो मतलब इट्स ऑनलाइन का बहुत फ़ायदा है, इससे हम बहुत सारे एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं, को सब लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इतने सारे फैकल्टी इंडिया से आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लोग इंडिया से आ रहे हैं। वो सब लोग आज शाम को पहुंच जाएंगे पढ़ाने के लिए। एंड पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे मेनली इस जगह से हैं। सो अगर आप देखेंगे मैप में, तो मेनली इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, यू नो ऑल ओवर इंडिया से पीपल आर कमिंग टू लर्न। सो नेक्स्ट ईयर हम लोग 1 से 3 अगस्त को करेंगे। उसकी डेट्स हम अभी अनाउंस कर रहे हैं इस साल ही, सो दैट वी आर प्लानिंग टू रीच दिस कोर्स पूरा यूरोप एंड अमेरिका में। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो यूरोप एंड अमेरिका से यहाँ पे ट्रेनिंग। ये सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं इस साल जो This is to fight against venous leg ulcer, which is a disaster for the families, for the countries. So the awareness of DVT and awareness of the varicose veins and treatment is very important to prevent venous leg ulcer. हम लोग you know when we take bath or somewhere change dress, तो अगर आपको डायलेटेड मोटी मोटी वेन्स आपके लेग्स के ऊपर नजर आ रही हैं, तो मीन्स आपको वेरिकोस वेन्स है। तो डायग्नोसिस तो बहुत आसान है। Diagnosis, that's true. सेकंड इज क्रैम्प्स आना। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स विद वेरिकोस वेन कैन हैव नाइट क्रैम्प्स, बट नाइट क्रैम्प्स कैन हैपन बहुत सारे रीजन से। तो नाइट क्रैम्प कैन हैपन अगर सॉल्ट कम है, अगर कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन ई कम है, अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हो, अर्थराइटिस में हो जाता है, ओबेसिटी में हो जाता है, लॉन्गर स्टैंडिंग में हो जाता है। तो नाइट क्रैम्प्स कैन हैपन वेरियस रीजंस। सो बट वेरिकोस वेन इज वन ऑफ द रीजंस। सो अगर आपको डायलेटेड वेन्स लेग्स में नहीं है और आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मतलब कोई और रीजंस हैं आपको क्रैम्प्स आने के। ठीक है, पूछेंगे क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग कहाँ करें? देयर इज नो वैस्कुलर सर्जरी ट्रेनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो अब तो फिर भी लास्ट 20 साल से हम लोग ही लगे हुए हैं जिन्होंने DNB खोली वैस्कुलर सर्जरी में। सिर्फ 1 या 2 कॉलेजेस में है MCH वैस्कुलर सर्जरी, चेन्नई मेडिकल कॉलेज में और एक त्रिवेंद्रम में। दैट्स इट। देयर इज नो ट्रेनिंग कोर्सेज। ऑल ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो DNB के हैं, एंड DNB इज ओनली इन द
प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो इसीलिए जो लोग ट्रेन होते हैं DNB में वो सारे प्राइवेट में ही कंज्यूम हो जाते हैं, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी तो इतनी रिक्वायरमेंट है अभी। आप सोचो 2006 में मैंने यहाँ फर्स्ट वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट खोला पूरे नॉर्थ इंडिया में, चारों स्टेट में कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। आप सोच रहे हो 2017 तक कोई और वैस्कुलर सर्जन नहीं है। तो 11 साल से हम लोग पढ़ा रहे थे, तो अब हम लोग 12 से 13 वैस्कुलर सर्जन्स हैं, पर पूरे सिर्फ चारों स्टेट में कुछ भी नहीं है। 12-13 वैस्कुलर सर्जन, हमारे को चाहिए 200। सब बहुत पीछे हैं अभी, बट वी आर ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग भी कितने हैं, 14 लोग ट्रेनिंग होके निकलते हैं बस साल में। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲੋ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ।